आज देखते हैं हम लोग वॉइस देखते हैं, और वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक, टेंस आप लोग जानते हैं, बेसिकली आप लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस का जो पार्ट होता है 4 होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो हम इन चारों में से फर्स्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक, आइए होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ठीक, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग सब जानते हैं इसका होता है, और इसी को हम लोग एक्टिव वॉइस का रूप में रखते हैं, इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक, और इसको हम लोग चेंज करेंगे इसमें, तो पैसिव वॉइस में। ठीक, तो देखिए ना, देखिए इसका होता है एक्टिव वॉइस, जैसे हम कोई सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक, लेते हैं इसका, जैसे वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, यानी वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, यानी हम अच्छी खबर की उम्मीद करते हैं। इसका ये हो गया हिंदी। ठीक, अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। ठीक, उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब 1 है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो अब इसका अब हम लोग जो, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, तो पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर होना चाहिए ना जी, उसका भी स्ट्रक्चर होता है। देखिए क्या होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में होता है क्या, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को इज एम आर में चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो इज एम आर में चेंज करते हैं। ठीक, जैसे इज एम आर, उसके बाद से वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म में लगता है। जब एक्टिव से हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। ठीक, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, अब इसी के आधार पर हम लोग इसको चेंज करेंगे, किससे, एक्टिव से पैसिव में। ठीक, आइए इसे एक्टिव हो गया हमारा, और ये हमारे पैसिव में इसको चेंज करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से लोग चेंज करेंगे, और स्ट्रक्चर के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि 4 रूल बताएंगे आपको कि कैसे इसको चेंज करते हैं। ये तो स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक, ऐसे अब हो गया हमारा, ये हो गया पैसिव, इसको चेंज कैसे करेंगे, तो ये गुड न्यूज होता है, ये गुड न्यूज इज। अब गुड न्यूज है तो कोई न्यूज आता है तो ही आता है, उसके बाद से हमारा हो गया इज का प्रयोग करेंगे। ठीक, इस उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्ट, देखिए इज एम आर में का प्रयोग किया, उसके बाद से V3 आ गया हमारा, तो V3 का प्रयोग करेंगे तो एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेड हो जाएगा EXPECTE, एक्सपेक्टेड बाय अस, या अस भी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए ये इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 4 स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फर्स्ट होता है जो क्या, फर्स्ट ये एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस हो गई, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, यानी एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है, ऐसे मतलब एक्टिव का ऑब्जेक्ट लीजिए पहले, एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस का जो होता है सेंटेंस, उसका ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया ये, और इसका ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए भाई, सब्जेक्ट बनाए। ठीक, फर्स्ट में करेंगे हम लोग। ठीक, दूसरा क्या है कि अब जो इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार, अब पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे एक्टिव को हम लोग पैसिव चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, उसके अनुसार जो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार, पैसिव के
सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये दो बात हो गया। अब तीसरा बात है, तीसरा बात ये है कि हम लोग बताए थे कि एक्टिव वॉइस को हम जो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसको वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखते हैं। ठीक, वही बताया यहाँ पे तुमको, यहाँ बताया है यहाँ था तो। ठीक, तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस का हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस को तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखेंगे। तो ठीक, तो ये V1 का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक, उसके बाद से चौथा रूल क्या है कि जैसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव का, वैसे ही एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को अब ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक, ये चार हो गया। अब देखो हम बताते हैं तुमको चारों पर। देखिए ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये है। एक्टिव वॉइस हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया। गुड न्यूज, गुड न्यूज को हम क्या किए हैं पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया। दूसरे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जी। यहाँ देखिए दूसरा है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है जो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। इसके अनुसार हम लोग इज एम आर का प्रयोग करना है तो इज एम आर का प्रयोग यहाँ पे हो गया। देखिए हो गया। उसके बाद से बोल रहा है तीसरा में कि V1 है, V1 या V5 है जो प्रेजेंट इंडिफिकेंस का है, उसके अनुसार हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे। यानी हम बताया तुमको अभी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो V3 का ही प्रयोग करेंगे। तो V3 हमारी ऑब्जेक्ट अगर एक्सपेक्ट है तो एक्सपेक्टेड हो जाएगा V3 हमारा। ठीक, उसके बाद से हम लोग वाई में ऑस लगाते हैं। V का अगर एक्टिव है तो V को हम लोग पैसिव में ऑस लगाते हैं। ठीक, V का ऑस। ठीक, V का ऑस लगाते हैं। ठीक, अब हमारा बाई ऑस यानी किसके द्वारा काम हो रहा है तो उसी के द्वारा काम हो रहा है। जैसे हम हिंदी है इसका क्या कि हम लोग अच्छी खबर की उम्मीद रखते हैं तो हम लोग के द्वारा अच्छी खबर की उम्मीद किया जाता है। हो गया। जैसे देखिए ये इसका ये जो रूप है, जैसे पॉजिटिव का आदो ट्रांसलेशन पढ़े होंगे तो इसका पहचानने का नियम ताहती आता है। अब इसको ताहती में चेंज करेंगे, इसका लैंग्वेज इसको भी ताहती में चेंज करेंगे, बस इतना ही और कुछ नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ठीक।